गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रहने वाला राजू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी उम्र करीब 40 साल की थी, लेकिन चेहरे पर जुड़रियां और हाथों पर पड़े मेहनत के निशान उसकी कठिनाइयों की गवाही देते थे। राजू का सपना था कि उसका बेटा रोहित एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन खेत की मिट्टी और बुआई की कठिन मेहनत के अलावा राजू के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसके पास 5 बीघा जमीन थी, जो उसके और उसके परिवार के पेट पालने का एकमात्र जरिया थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राजू अपने हल और बैल को लेकर खेत में पहुंच जाता। वह मिट्टी में ऐसे खो जाता जैसे किसी कलाकार का ब्रश कैनवास पर चलता हो। लेकिन प्रकृति का खेल अजीब था, कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी कीड़ों का हमला। राजू का पड़ोसी रमेश अक्सर कहता, तुम क्यों इतना मेहनत करते हो राजू? यह किसानी अब किसी काम की नहीं, बाजार में मजदूरी करो, दिन का पैसा मिलेगा। लेकिन राजू के लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा एक काम था। राजू की पत्नी सुनीता भी दिन रात घर और खेत के कामों में उसका साथ देती, लेकिन उनकी आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा असर रोहित की पढ़ाई पर पड़ रहा था। रोहित ने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा, मुझे नया स्कूल बैग चाहिए। राजू ने उसकी आंखों में चमक देखी और वादा किया, अगली फसल पर तुझे नया बैग मिलेगा। इस बार राजू ने अपनी पूरी मेहनत से फसल लगाई, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। बारिश समय पर नहीं हुई और फसल सूखने लगी। गांव के अन्य किसानों ने खेत बेचकर शहर की राह पकड़ ली, लेकिन राजू के लिए ज़मीन केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा भी थी। हमारे पास और कुछ नहीं सुनीता, अगर ज़मीन बेच देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? उसने अपनी पत्नी से कहा। अगले दिन राजू ने एक अजीब फैसला लिया। उसने गांव के पुराने कुएं को फिर से खोदने का ठाना। राजू, यह क्या पागलपन है? रमेश ने उसे ताना मारा। पानी नहीं होगा तो फसल कैसे उगेगी? राजू ने शांत भाव से उसे जवाब दिया। राजू ने अकेले ही खुदाई शुरू की। दिन रात का फर्क भूलकर वह केवल अपने सपने को पूरा करने में जुटा रहा। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ युवा उसकी मदद करने लगे। अंत में मेहनत रंग लाई। 4 महीने बाद कुएं में पानी आ गया। राजू की ज़मीन पर हरियाली लौट आई। उसकी मेहनत और लगन ने केवल उसकी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद को जगा दिया। आज राजू के खेत लहलहा रहे हैं। वह अपने बेटे को पढ़ा रहा है और गांव में मिसाल बन चुका है। उसकी कहानी बताती है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि मेहनत और धैर्य से सब संभव है। राजू की कहानी सिखाती है कि कठिन परिश्रम और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। उसने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने सपने को सच कर दिखाया। संकट के समय हार नहीं मानना चाहिए। राजू ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संघर्ष किया और एक समाधान निकाला। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे ढूंढने का साहस रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़ाव। ज़मीन को केवल साधन नहीं, बल्कि अपनी पहचान मानकर राजू ने इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों और मूल्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। समुदाय और सहयोग की शक्ति। राजू का जुनून देखकर गांव के युवाओं ने भी उसका साथ दिया। यह सिखाता है कि सामूहिक प्रयास किसी भी बड़ी समस्या को हल कर सकता है। प्रेरणा देना और मिसाल बनना। राजू की मेहनत ने न केवल उसकी ज़िंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बनी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारा संघर्ष और सफलता दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। आशा और सकारात्मक सोच का महत्व। कठिनाइयों के बावजूद राजू ने अपने सपनों को जिंदा रखा। यह सिखाता है कि हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।